जामिया मिलिया हायर सेकेंडरी स्कूल तिलई बाजार भीमपुर प्रयागराज की सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग इस समय भारत और समकालीन विश्व भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं। तो उसकी कड़ी में हम लोगों ने अब तक देखा था कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और अगली कड़ी में जो दूसरा चैप्टर है वो शुरू करते हैं हमारा, जिसका क्या नाम है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो एक तरीके से पहले राष्ट्रवाद जान लीजिए है क्या। राष्ट्र मतलब अपने देश के प्रति विचारधारा जो होती है वही राष्ट्रवाद होती है, जिसके अंतर्गत भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक भावनाएं लोगों के प्रति जुड़ी होती है, यानी राष्ट्र प्रेम ही एक तरीक़ा से राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना से पहले हमारा देश बहुत से छोटे छोटे राज्यों में बटा था। तो आपको पता ही होगा, प्राचीन काल से लेके, ठीक है, जो ब्रिटिश पीरियड तक, शुरू से पहले मध्यकाल तक भारत कई खंडों में छोटे छोटे राज्यों में बटा था, जो ठीक है जो प्राय आपस में लड़ते रहते थे, जिससे देश की एकता का अभाव था। यानी जो एक दूसरे में ईर्षा द्वेष से लड़ते रहते, ठीक है, इसलिए उनमें एकजुटता ना हो पाती थी, और जो मौका पाता भारत में आके साम्राज्य अपना स्थापित कर लेता था, जिसके बहुत सारे कारण थे। जिसका कारण था भाषा थी, जाति था, धर्म था, असमान आर्थिक स्थिति थी। ये सभी क्या थे, उसके रीज़न थे, जिससे भारत में टुकड़े टुकड़े हिस्से बटे थे, जो आपस में वो लोग लड़ते रहते थे। अक्सर देखा जाता था जो भारतीय राजा होते थे, इस कारण से उनमें एकता की भावना न होने के कारण जो भी भारत में विदेशी शक्तियाँ आती थी और उन पर वो विजय प्राप्त कर लेती थी। जैसे हम लोगों ने देखा मुगल साम्राज्य की स्थापना देखा था, ठीक है, उधर सिकंदर आया था। तो ये सभी उदाहरण इसके हैं। वर्ष 1857 की क्रांति के बाद भारत में अनेक विद्रोह हुए, यानी जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 की क्रांति, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए जिन कारणों से भारत में धीरे धीरे ऐसे आंदोलनों का जन्म हुआ जो भारतीय जनता की आकांक्षाओं में राष्ट्र प्रेम के रूप में व्यक्त करने लगा। 1889 की जो घटना हुई उसके बाद लोगों के अंदर भावनाएं उठने लगी, क्यों ना, ठीक है, हमारा भी स्वशासन स्थापित हो, हमारा भी स्वराज्य स्थापित हो। उसमें तिलक जी ने, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी और लाला लाजपत राय वगैरह लोगों ने बहुत अच्छा योगदान दिया, जिससे लोगों के अंदर भावनाएं जागृत होती रही और लोगों ने राष्ट्र प्रेम की ओर अग्रसर हुए। ठीक है, अब जो भी विद्रोह हुए थे वह सभी ने मिलकर लड़ा था, और ब्रिटिश शासन की रूढ़िवादी पुरानी यानी सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था को नष्ट कर दिया जाए, या इससे सहमत थे, जिससे भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, जिसके प्रमुख कारण है। तो यानी जब 1857 क्रांति के बाद ऐसा वातावरण बना कि लोगों में देश प्रेम की भावनाएं जागृत हो, देश प्रेम के प्रति सब कुछ कार्य हुआ। तो ऐसे ही उसके प्रमुख कारणों को देखेंगे, कैसे राष्ट्रवाद को जन्म हुआ। आइए चलिए शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। पहला कारण है भारतीय जनमानस द्वारा ब्रिटिश शासन का विरोध, यानी भारतीय जनता द्वारा अंग्रेजी शासन का विरोध क्यों करते थे, आइए देखते हैं। अंग्रेजी सरकार ने स्वयं को राजनीतिक और आर्थिक फायदे के लिए, ठीक है, भारत पर शासन किया। इसके लिए उन्होंने भारत का अत्यधिक दोहन किया, साथ ही भारतीय सामाजिक और धार्मिक परंपराओं के मामलों में भी आदि हस्तक्षेप किया। अंग्रेजों के इस कार्य ने भारतीय जनता को बहुत असंतुष्ट कर दिया। यानी जो ब्रिटिश पीरियड था वो भारत में शासन तो स्थापित किया अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन तो भारत की जो राजनीतिक थी, सामाजिक थी, धार्मिक थी, उनके मामलों में जब हस्तक्षेप करने लगे तो यहाँ की जो भारतीय जनता थी वो नाराज़ हो गई। ठीक है और वो एकजुट होने लगे, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह करने के लिए संगठित किया, जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय का कारण बना। यानी जो भारतीय जनमानस के प्रति जो ब्रिटिश की विचारधाराएं थी वही क्या राष्ट्रवाद को जन्म के कारण बने। अगला दोस्तों है आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। जो, ठीक है, अंग्रेज शिक्षा वगैरह थी उसका क्या प्रभाव पड़ा। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने यूरोपीय राष्ट्रों के समसामयिकी, ठीक है, राष्ट्रवादी आंदोलनों का अध्ययन किया था। ठीक, जैसे मैजनी, काबूर, गैरवल्डी जैसे नेताओं ने बहुत उन्हें प्रभावित किया। वहीं रूसो, बार्क, मिल आदि के विचारों ने उसे प्रभावित किया और भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित किया। तो जो आधुनिक पाश्चात्य के विचारक थे, उनकी शिक्षाएं थी, उनके विचारों को पढ़कर लोगों के अंदर भावनाएं जगी, क्यों ना हम भी इनकी तरह अपने देश के प्रति अपनी प्रेरणा दिखाएं और जागृति के लिए लाएं। तो आइए अगले चलते हैं बच्चों। अगला कारण है राजनीतिक और प्रशासनिक एकता। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने पूरे भारत देश को एक राज्य के रूप में स्थापित किया, जिसके तहत सभी लोगों को ब्रिटिश प्रजा माना गया। एक समान कानून बनाया गया और कम से कम सैद्धांतिक रूप में उन्होंने हर भारतीय पर लागू किया, क्योंकि कानून की दृष्टि से सब एक समान थे, जिस कारण से लोगों में समानता और एकता की भावनाओं
में वृद्धि हुई, ठीक है, जिसने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। तो ब्रिटिश सरकार ने जो राजनीतिक और प्रशासनिक एकता बनाई, ठीक है, जिसमें उन्होंने कानून सबके लिए समान है, सब कुछ किया, मगर उन्होंने भारतीयों के प्रति तब भी क्या किया, असंतोष ही रहा, हस्तक्षेप करते रहे, विभेदकारी नीतियाँ बनाई, परंतु फिर भी भारतीयों की एकता बढ़ती गई और उन्होंने राष्ट्रवाद को जन्म में योगदान दिया। अगला है बच्चों, तीसरा है आर्थिक परिवर्तन। अंग्रेजी साम्राज्य ने अपने आर्थिक हितों के लिए भारत का दोहन किया, ठीक है, जिस कारण से देश का एक भाग दूसरे भाग पर निर्भर हो गया और एक समान आर्थिक जीवन का विकास हुआ, ठीक। यानी अंग्रेज साम्राज्य ने आर्थिक हितों के अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने भारत की जो संसाधन थे उसका बहुत दुरुपयोग किया और धीरे धीरे जब कई राज्य एक दूसरे राज्य पर डिपेंडेंट हो गए, तो उससे क्या हुआ, लोगों में भी जब आर्थिक रूप से अनबन हो गया और एक दूसरे से एकजुट हो गए, तब उनमें भी ये भावनाएं देखी गई। अंग्रेजों ने अपने व्यापार की उन्नति के लिए यातायात परिवहन के साधनों जैसे रेलवे का निर्माण यानी रेलगाड़ियों का निर्माण किया, पटरियाँ बिछाई, ठीक है, तथा मशीनें कारखाने स्थापित किए। इनमें बहुत से लोग कार्य करने लगे। जब उद्योग धंधे लगे तो बहुत सारे लोग मजदूर वर्ग काम करने लगे, भारतीय थे मजदूर, वो काम करने लगे, जिसके कारण भाईचारे की भावना, अब जब लोग एकजुट होंगे तो एक जैसी भावनाएं आएंगी, तो लोग एकजुट हुए। किंतु ब्रिटिश साम्राज्य को आर्थिक शोषण के कारण समाज पूंजीपति और श्रमिक वर्ग में विभाजित हो गया। यानी फिर भी क्या हुआ, जो वहाँ के श्रमिक थे, गरीब वर्ग थे, उनको क्या किया जाता था, ब्रिटिश पीरियड की तरफ से कम वेतन दिया जाता था और जो पूंजीपति होते थे वो अधिक वेतन लेते थे। तो समाज में दो दायरा बढ़ गया, एक तो अमीरों का, गरीबों का, जिसे हम लोग पूंजीपति और श्रमिक कहते हैं। कार्ल मार्क्स ने अपना जो पुस्तक है वो दास कैपिटल में, ठीक है, इसको डिवाइड करके बताया है कि किस प्रकार किया जाता है। आगे भारत में राजनीतिक चेतना को जन्म यही जो शोषणकारी नीतियाँ थी, आर्थिक परिवर्तन था, इसी से भी राष्ट्रवाद को जन्म मिला। अगला है ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष, ठीक है, ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष। अंग्रेजी सरकार का भारतीयों पर शोषण और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता रहा, ठीक है, जिससे भारतीय समाज के लोगों ने, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक भयंकर असंतोष था, जिससे भारतीय एकजुट होने लगे और उनमें, ठीक है, ब्रिटिश सरकार को छुटकारा पाने की भावना धर गई और अंग्रेजी सरकार को देश से बाहर स्वशासन की स्थापना करने के लिए भावना जगी। यही राष्ट्रवाद को उदय का कारण बना। जो ब्रिटिश शासन का पीरियड था, ठीक है, धीरे धीरे उनके जो दमनकारी चक्र था, शोषणकारी नियम थे, ठीक है, शोषणकारी चक्र थे, वो दिन ब दिन को बढ़ता रहा। आपने देखा होगा, ठीक है, उधर लाला लाजपत राय को लाठी पड़ी, ठीक है, उधर बहुत सारे भारतीय नेताओं को भी मारा गया। ये सभी क्या है, जो लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावनाएं थी और जागृत की, और जो उनके शोषणकारी दमनकारी नीतियाँ थी, जिससे भारतीय नाराज होते रहे और जो भारतीय राष्ट्रवाद के जन्म का कारण बना, ठीक है। और लोगों के अंदर अब स्वराज्य की भावनाएं आने लगी। तिलक जी ने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसे, ठीक है। तो इन्हीं नाराओं के साथ लोग एकजुट होने लगे। आगे है भारत में अनेक राजनीतिक संगठनों की स्थापना। ये भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को जन्म में जो प्रमुख भूमिका निभाते हैं वो है भारतीय राष्ट्रीय चेतना की जागृति में बहुत से राजनीतिक संगठनों में भी भूमिका निभाई, जिन्होंने लोगों के बीच यह भावना जागृत की कि यह हमारा देश है और यहाँ पर अंग्रेज बाहर से आए हैं, हमें अपना स्वशासन, ठीक है, स्थापित करना चाहिए तथा राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करनी चाहिए। जिससे देखिए जो अनेक राजनीतिक संगठन बने, जिसमें ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था 1851 के अंतर, मुंबई एसोसिएशन था 1852, मद्रास महाजन सभा थी, ठीक है। इन सभी राजनीतिक संगठनों ने क्या किया, लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावनाएं जागृत की और लोगों के विचारों में भावना डाली कि हमारा देश है, जो ब्रिटिश पीरियड आए हैं वो बाहर से आए हैं, क्यों ना हम इनसे छुटकारा पाएँ और अपनी स्वशासन, अपना राज्य स्थापित करें और अपनी मातृभूमि के लिए हम लोग समर्पित हो जाएं। तो ये ऐसे नाराओं के साथ इन लोगों ने क्या किया, राष्ट्रवाद को जन्म के कारणों पे ले गए और जन्म को इन्होंने दिलाया। अगला है बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1885 में, ठीक है, बम्बई में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.यू. होम किसने किया था, ए.यू. होम महोदय ने किया था। इस संगठन ने भारत की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने भारत में राष्ट्रवाद के विकास और सभी महत्वपूर्ण नेताओं को भी एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो 1885 में बना राष्ट्रीय कांग्रेस था, ठीक है, इसने क्या किया, जो बॉम्बे में तो स्थापित हुआ था और ए.यू. ने इसकी स्थापना की थी। तो इन्होंने क्या किया, भारतीय जो नेता थे, इनको नेतृत्व करने का मुख्य भूमिका इसने अदा की और वो राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित हुए। जो आगे हम चलेंगे गांधी वगैरह देखेंगे, तो गांधी जी वगैरह का उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय चेतना की चेतना कैसे जगी लोगों के अंदर, ये सारी चीज़ें। ये था बेटो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद जो भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे है प्रेस तथा समाचार पत्रों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेस तथा समाचार पत्रों ने ब्रिटिश उपनिवेशवादी, ठीक है,
शासन को की जो मानसिकता थी लोगों के अंदर परिचित कराया और देशवासियों के मन में एकता की भावना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप जानते हैं प्रेस है, समाचार पत्र है, ये सभी क्या करते हैं, अपने लेखों द्वारा, अपनी विचारधाराओं द्वारा लोगों को प्रेरित करते हैं और लोगों के अंदर ये भावनाएं जागृत हुई। जो ब्रिटिश पीरियड की उपनिवेशीवाद, जो गुलाम बनाने की नीतियाँ थी, लोगों से परिचित कराया और वो जो भारतीय जनमानस थे, जनता थी, वो अब जान चुकी थी ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग क्या करने आए, हम पर हुकूमत क्यों कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को उन्होंने अपने लेखों द्वारा, समाचार पत्रों द्वारा, पत्रिकाओं द्वारा, पुस्तकों द्वारा अवगत कराया लोगों को, ठीक है। तो लोग एकजुट होने लगे और राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित होने लगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ब्रिटिश उपनिवेशीवाद नीतियां और भारतीय हितों के टकराव ने भारत में एक नए युग का सूत्रपात किया, जिसने परवर्ती, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन का आधारशिला रखी। तो जो विचारधाराएं थी, ठीक है, इन सभी कारणों से राष्ट्रवाद को जन्म मिला। तो एक तरीके से नई चेतना जागी, जिसे हम लोग राष्ट्रीय चेतना के रूप में जानते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जानते हैं। तो ये बच्चों था भारत में राष्ट्रवाद का उदय, कैसे राष्ट्रवाद हुआ, ठीक है। एक बार सभी प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं, ठीक है। पहला जो कारण था भारतीय जनमानस द्वारा ब्रिटिश शासन का विरोध, ठीक है। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। और जो तीसरा था वो है राजनीतिक और प्रशासनिक एकता। चौथा था आर्थिक परिवर्तन और पांचवा था ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष, ठीक है। छठा था भारत में अनेक राजनीतिक संगठनों की स्थापना और सातवां था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और आठवां था प्रेस तथा समाचार पत्रों की भूमिका। ये सभी राष्ट्रवाद के उदय के कारण बने। तो बच्चों ये था हमारा पूरा चैप्टर। तो अगली कड़ी में पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हम लोग महात्मा गांधी से शुरू करेंगे। तो ये आपका चैप्टर पूरा होते चलेगा। तो बच्चों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।